हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है वाई विदिशान के ऑनलाइन लेक्चर में। आई थिंक आई एम क्लियर ऑडिबल एंड आई एम क्लियर विजिबल। ये तो बात है कि सर कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। कि सर जैसे कि हम कहते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक पावर हाउस है, वो कैसे होता है कि सर ये तो हमें पता चल चुका था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज वह एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपी का, और जितनी एटीपी आपके शरीर में बनेगी आपको उतनी ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई थी कि सर इस प्लास्टिड्स का मतलब क्या है। मैंने कहा देखो, प्लास्टिड्स का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। जब पादप अपना खुद खाना बनाते हैं, मतलब कि हम पादप को खाना तो नहीं देते, पादप खुद प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है कि सर ये तो क्लोरोफिल में होती है, मतलब कि पादप के जितने भी हरे भाग होते हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। यहां तक तो बात समझ में आ चुकी थी। तो लगभग सीधा सा हिसाब है कि लगभग केवल और केवल पादपों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये इतनी सी बात याद रखना कि लगभग पादपों में उपस्थित। ठीक है सर, पादपों में उपस्थित प्लस फिर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब तो पादपों में उपस्थित होता है। लेकिन एक जंतु होता है, इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं एक्सेप्शन। क्या नाम रख देते हैं हम यहाँ पर? इसे एक्सेप्शन नाम रख देते हैं। एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन होता है यहाँ पर युग्लिना। क्या होता है? युग्लिना। युग्लिना एक जंतु होता है, एक आपके पास एनिमल होता है, मतलब कि जंतु प्रजाति का होती है, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना स्वयं बनाता है। तो युग्लिना वही जीव होता है। तो पादपों में उपस्थित होते हैं, ये है, जंतुओं में प्रेजेंट नहीं होते हैं अधिकांश। ठीक है, चलो फिर हमें बात आती है कि लगभग में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम होता है 70S प्रकार का। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा होता है कि सर गोलाकार होता है। गोलाकार का मतलब सर्कुलर होता है। ठीक है, और इसका मतलब है कि इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, राइबोसोम है, तो ये खुद का प्रोटीन बना सकता है, खुद का डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसका मतलब है ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। कौन सा कोशिकांग है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक है सर, अब हमें यहां तक तो बात समझ में आ चुकी है कि यह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना इतनी बात कि यह आकार में बड़े होते हैं। आकार में बड़े होते हैं, इन्हें आप आसानी से देख सकते हैं, इसलिए हम इसे डाई नहीं करते हैं। मतलब कि अगर मैं माइक्रोस्कोप को देखूं लबक में, तो लबक में आसानी से देख सकता हूं, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई छोटी संरचना नहीं है। लबक अब अपना आप में एक बहुत बड़ी संरचना होती है। यहां तक तो बात समझ में आ चुका था कि सर लबक का मतलब तो यह है। ठीक है, अब बात आता है हमारे पास कि देखो कि सर अब ध्यान रखना लबक कहां प्रेजेंट है कि सर पादपों में है। चलो मान लिया कि यह हमारे पास प्लांट है कि सर ये प्लांट कौन सा है, ना पता नहीं है कौन सा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सूर्य देवता है और यहाँ पर ये इनकी किरण है, और जैसे ही इनकी किरण यहाँ पर पड़ती है तो प्लांट, ये जो है प्लांट जिसे हम पादप बोल रहे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये बात तो समझ में आती है कि सर फोटोसिंथेसिस किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये 3 प्रकार है। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो वह 3 चीजें बनाएगा। सबसे पहले आपके पास आता है वो कितनी बनाएगा? 3 प्रकार से। सबसे पहला प्रकार होगा आपके पास जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, फिर होगा आपके पास क्रोमोप्लास्ट, और फिर होता है आपके पास क्लोरोप्लास्ट। कि सर ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक, और क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है, सॉरी ये अवर्णी होता है। ठीक है, ये होता है वर्णी लवक, और ये होता है आपके पास हरित लवक। हरित लवक का लेक्चर हम अलग से करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ल्यूकोप्लास्ट या जो अवर्णी लवक होता है वह रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। रंगहीन का मतलब होता है इसमें भी कोई रंग नहीं होता है, लेकिन यह भोजन संग्रहण करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, और आपके पास जैसे कि एमाइलोप्लास्ट में, जैसे कि आलू में स्टार्च होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसे ही हम अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। समझ के चलो कि प्लांट हुआ, और प्लांट में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। बहुत सारे क्या लगे हुए हैं बच्चों? फल लगे हुए हैं, और इन फल की वजह से ही, इन फल के जो अंदर प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, और आलू में स्टार्च है, तो क्या है, तो हम कौन सा भाग खाते हैं कि सर ल्यूकोप्लास्ट हम बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। ठीक है, चलो अब बात हम करते हैं वर्णी लवक की। किसकी बात करते हैं? सर वर्णी लवक का मतलब क्या है?
वर्णी लवक रंगीन होता है, मतलब कि कलरफुल होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह पत्तियों को तथा फलों को रंग देता है, फलों को रंग देता है। किस तरह, जैसे आपने गाजर देखी होगी, गाजर का जो ऑरेंज जैसा कलर होता है वह बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से? बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। अगर मैं हरी मिर्च देखूं और टमाटर के बारे में देखूं तो वहां पर पाया जाता है लाइकोपिन। तो लाइकोपिन की वजह से टमाटर का लाल रंग होता है और मिर्च का भी लाल रंग लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स हमें देखने को मिलती है वह क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक ही होता है। आई थिंक आपको ये तो बात समझ में आ चुकी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो इन तरीके से 3 प्रकार में डिवाइड हो जाएगा। आप समझ के चलो कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर सनलाइट पहुंच नहीं पाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप विलेज से बिलोंग करते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आपने कभी देखा होगा जाके खेतों में, जो ईख के खेत होते हैं, वहां पर जो घास होती है, घास में आपने देखा होगा कहीं कहीं घास पर सफेद सफेद जैसी चीजें लगती हैं। तो मतलब कि वहां पर प्रकाश कंप्लीटली तरीके से नहीं जा सकता, और जहां पर प्रकाश नहीं जा सकता है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं करता है प्लांट, इसलिए वहां पर क्या बन जाता है? एटियोप्लास्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एटियोप्लास्ट बन जाता है। तो मैं आपको नोट पॉइंट करके लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, नोट पॉइंट करके, कि प्रकाश ना मिलने पर पादप प्रकाश ना मिलने पर पादप एटियोप्लास्ट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एटियोप्लास्ट बनाता है। अब एटियोप्लास्ट का मतलब क्या है? एटियोप्लास्ट का मतलब है कि इस घासों पर जो ग्रासेज होती हैं उस पर व्हाइट व्हाइट कलर की चीजें प्रेजेंट हो जाती हैं, जो आप जो आपके पास शुगर फील्ड्स होते हैं, जो ईख के खेत होते हैं वहां पर आप देख सकते हैं, जो गन्ने के खेत होते हैं शुगर फील्ड्स में आप देख सकते हैं, या जहां पर प्रकाश नहीं जा पाता वहां पर आप देख सकते हैं, उनमें एक अपना आप में वायरसेस इलेज हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो यही है लबक और प्लास्टिड्स। और यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट बचा हुआ है। अब मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ाया है, आगे चलकर हम कल पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लबक या प्लास्टिड्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाएं, और अच्छे से अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाएं वायु विदिशान के साथ, और अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।